कि प्राण आत्मा के बिना हम सब नहीं जी सकती हैं। हम लोगों में सबसे बड़े प्राण आत्मा ही है। हे प्राण आत्मा मत जाओ, नहीं तो हम लोगों की स्थिति सही नहीं रहेगी। इसलिए हम लोगों में तुम ही बड़े हो, जो कहोगे वो मानने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो सभी इंद्रियों की प्रार्थना करने पर ये प्राण आत्मा शरीर में रह गए। तो प्राण आत्मा के रहने से सभी इंद्रियां कुशल हैं, और प्राण आत्मा के निकलने से सभी इंद्रियां अकुशल हो जाती। वैसे ही तो जैसे सभी इंद्रियों में प्राण आत्मा सबसे श्रेष्ठ है, वैसे ब्रज में सबसे श्रेष्ठ ब्रजराज नंद नंदन है। ये बात है जी। जिधर जाते उधर सब कोई जाते चले गए हैं जमुना के किनारे। कालियादह के समीप में गौओं को छोड़ दिए हैं। सभी गेंद खेलने लगते हैं। गेंद खेलते खेलते कभी कभी भगवान जोर से पांव मार देते, गेंद बहुत दूर चली जाती। ग्वाल वालों ने कहा कन्हैया धीरे से गेंद में लात मारा कर। कहा क्यों? कहा बगल में कालियादह है, यदि कालियादह में गेंद जाके गिरेगी तो कौन निकालेगा? इसलिए बहुत मुश्किल से हम लोगों ने गेंद खरीदी है, इसलिए धीरे से मारा कर। कहा कि ठीक है भैया, भगवान कोई भी काम करते हैं तो निमित्त पाकर करते हैं। बिना निमित्त का कोई काम भगवान का नहीं होता है। नारायण उस समय में खेलते खेलते एकाएक एक बार भगवान ने कस करके लात मार दी है, और वह गेंद उछल करके बीच कालियादह में जा गिरी है। नारा कालियादह में गिरते ही सभी बच्चों में हट हो गई कि कन्हैया मुझे गेंद ला के दो। कहा कि भैया गेंद कालियादह में गिर गई है, तुम जानते हो कालियादह हलाहल विष है, और लगते ही मैं मर जाऊंगा। चल मेरे घर में हीरा मोती सोना चांदी की गेंद है, ये गेंद कौन पूछे, 10-20 गेंद ले लेना। बच्चों ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे तो यही रबर की गेंद चाहिए, हीरा मोती सोना चांदी की गेंद मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो यही रबर की गेंद चाहिए। बच्चों ने हट कर लिया है। भगवान बार बार कहते चलो, और ये भी हट भगवान की इच्छा से है। भगवान इच्छा किए कि यदि हट नहीं करेंगे तो मैं जमुना में कूदूंगा कैसे। नारायण कोई भी काम करते निमित्त बना करके करते हैं। हट कर लिया, क्या कि ठीक है भैया, नहीं मानते तो मैं यही गेंद ला के देता। संकल्प कर लिया है, संकल्प कर लिया। नारायण जमुना की तरफ कदम का डाल झुका हुआ था, उसी डाल पर जाकर भगवान बैठ गए। अब भगवान कूदेंगे कालियादह में, तब तक कुछ बच्चों में दया आ गई। कन्हैया मत कूद, कोई बात नहीं, आप दूसरी गेंद हम लोग खरीद लेंगे, मत कूद। यदि कूद के तू मर जाएगा तो मक्खन मिश्री हम लोगों को कौन खिलाएगा, नए नए खेल कौन दिखाएगा, इसलिए मत कूद। लेकिन नारायण जानते हैं भगवान पहले संकल्प नहीं करते, जब संकल्प करते हैं तो संकल्प तोड़ते भी नहीं है। कुछ बच्चों में दया आ गई, भगवान छलांग मार दिए, कुछ बच्चे भाग करके चले गए। नंद रानी नंद बाबा सब गोप गोपियों को बता दिए। उस दिन बलराम जी महाराज गौ चराने नहीं आए थे। भगवान कृष्ण ने बलराम जी को वहीं छोड़ दिए थे कि आज ऐसी ऐसी कहानी लीला होगी, और इन सबों को कौन संभाले, इसलिए आप संभालने के लिए रह जाइए। अब इधर जो है भगवान पाताल चले गए हैं। पाताल में नागराज की नाग पत्नियां सब आकर भगवान की स्तुति विनती चरण पखारना सब प्रारंभ कर दिया। पूजा पाठ आरती परिक्रमा एक साथ करके विनती करती हैं कि भगवान क्या सेवा करें। कि नाग पत्नियों हमें गेंद चाहिए। कहा कि प्रभु यह गेंद दुष्ट नागराज जहाँ सोया हुआ वहीं जाकर गिरी है, वहीं पर गिरी है, और वो बहुत दुष्ट है। स्पर्श होते ही 101 फनों से वह केवल 20 ही छोड़ेंगे।
आपका शरीर बहुत कोमल है प्रभु, आप यहीं पर ठहरे, हम लोग गेंद ला देती। कहा कि नहीं नाग पत्नियों, मैं बहुत दूर देश से आया हूँ, मैं स्वयं चल करके गेंद लूंगा। भगवान ने कहा और स्वयं जाकर जहाँ पर नागराज सोया हुआ था वहीं पर गेंद पड़ी थी, गेंद तो लिया, थोड़ा स्पर्श भी कर दिया। स्पर्श करते हुए नाग एकदम स्वभाव से बड़ा क्रूर था और अपने स्वभाव से फन उठाकर बीच छोड़ना, फुफकारना शुरू कर दिया। नारायण तब तक भगवान चतुराई से उनके फन पर चढ़ गए हैं। फन पर चढ़ते ही नारायण और जो ही फन उठावे और भगवान उनके पांव पर माने फन पर पांव रख करके फन को तोड़ दे। तांडव नृत्य शुरू हो गया। भगवान का तांडव नृत्य उस मुंडन के ऊपर में हो रहा है। क्या कर रहे हैं? तांडव नृत्य मुंडन के ऊपर हो रहा है और देवी देवता ऊपर में विमान लेकर के फूल बरसा रहे हैं, भगवान के नृत्य देख रहे हैं और सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। तांडव गति मुंडन